नेक्स्ट है, आलमगीर की उपाधि किसने धारण की थी? आलमगीर की उपाधि किसने धारण की थी? अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने या बहादुर शाह ने? औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। इसने इतनी सारी उपाधियां, इसने जिंदा पीर की भी उपाधि धारण की थी। औरंगजेब की कब्र कहाँ स्थित है? दिल्ली में है, आगरा में है, खुलदाबाद यानी कि जो महाराष्ट्र में है वहां है, या लाहौर में है? तो औरंगजेब की कब्र जो है वो खुलदाबाद यानी कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मराठा शासक शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ? मराठा शासक शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ? 1670, 1672, 1674 या 1676 में? कब हुआ था? 1674 में हुआ था। शिवाजी ने खुद अपने आप को राजा घोषित कर दिया था कि ये हम, मतलब स्वयं सेल्फ रूल, ठीक है, खुद को, खुद के राज्य का राजा घोषित कर दिया। शिवाजी और औरंगजेब की पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? देखिए, पहली मुलाकात तुम्हारी नहीं, शिवाजी और औरंगजेब की पूछ रही है। दिल्ली, आगरा, लाहौर या औरंगाबाद? बताओ, अपनी वाली मत याद करने लगा कि वो हमारी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी। इनकी बताओ, शिवाजी और औरंगजेब की पहली मुलाकात आगरा में हुई थी। आगरा में। आगरा किसको? आगरा में है ताजमहल, जो कि है प्रेम की निशानी। और शिवाजी और औरंगजेब के बीच कितना प्रेम था ये तो आपको पता ही होगा, कितना गहरा प्रेम था। आप भी अगर मिलना चाहो तो जाके अपने आगरा में मिल सकते हो, उसके बाद आपके बीच भी शिवाजी और औरंगजेब जैसा प्रेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अब सबसे अधिक समय दक्कन में बिताया था? किसने, मुगल, कौन से मुगल शासक ने सबसे ज्यादा समय दक्कन में बिताया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो औरंगजेब ने बिताया था, क्योंकि वो दक्कन में 20 साल तक वहां रह गया। कितने? 20 साल तक दक्कन ही रह गया, ये सोच के कि अब हम मराठा को हराएंगे और पूरी तरह से उनकी पूरे साम्राज्य पर अपना कब्जा कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। ठीक, मुगल साम्राज्य का अंतिम प्रभावशाली शासक कौन था? मुगल साम्राज्य का अंतिम प्रभाव मुगल शासक कौन था? शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम या अकबर द्वितीय? तो वो था औरंगजेब। औरंगजेब के बाद से मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा था। इसके बाद से इतना कोई बहादुर शासक नहीं आया था, कोई इतना संपन्न शासक राजा नहीं आया था जो मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ा सके और अच्छे से। ठीक है, नादिर शाह ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1737, 1738 में, 1739 या 1740 में? कब आक्रमण किया था? नादिर शाह भारत में 1739 पे आक्रमण किया और भारत को लूटा। भारत को लूटा और लूट के अपने साथ क्या ले गया? मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन भी ले गया। अब मयूर सिंहासन जो हीरे मोती से जड़ा हुआ, जिसपे बड़ा सा कोहिनूर लगा हुआ था, याद है? और मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने बनवाया। ठीक है, मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। और 1739 में नादिर शाह भारत पे आक्रमण करता है और तब मुगल का राजा होता है रंगीला। मुगल सम्राट जो होता है वो होता है रंगीला। रंगीला नाम इसलिए ले रही ताकि आपको पता चल गया होगा कि नाम से ही ये किस मिजाज का व्यक्ति था, इस क्या देख रेख ये अपने समाज का, अपनी प्रजा का कर रहा होगा कि नादिर शाह आया इसके टाइम पे, रंगीला के टाइम पे, और पूरा भारत लूट के ले गया अपने साथ, मयूर सिंहासन भी ले गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? 1748 में, 1750 में, 1752 या 1755? तो अहमद शाह ने पहली बार 1748 में आक्रमण किया था। ठीक है, और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, कौन सा बैटल मैंने बोला? थर्ड बैटल ऑफ
पानीपत, ये भी अहमद शाह से देखो कैसे रिलेटेड है, क्योंकि तीसरा जो युद्ध हुआ था पानीपत का वो अहमद शाह अब्दाली वर्सेस किसके बीच हुआ था? मराठा। ठीक है, तभी अब्दाली वर्सेस मराठा के बीच युद्ध हुआ, इसमें अब्दाली जीत गया। कौन जीता? अब्दाली जीत गया। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट सेकंड हमने पढ़ा, याद है? फर्स्ट हुआ था 1526। फर्स्ट हुआ था 1526 में, किसके बीच हुआ था? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी। ठीक है, सेकंड बताओ किसके बीच हुआ था? सेकंड हुआ था 1556 में। सेकंड कब हुआ? 1556 में हुआ। अकबर सेना वर्सेस महाराणा प्रताप, सॉरी हेमू। महाराणा प्रताप से तो हल्दी घाटी वाला युद्ध हुआ था, है ना? तो ये 3 युद्ध हैं। पहला है 1526 में बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। ठीक है, दूसरा है 1556 में अकबर की सेना वर्सेस हेमू, और तीसरा है बैटल ऑफ पानीपत, अब्दाली वर्सेस मराठा। ठीक है, समझ में आया आपको? नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य का औपचारिक अंत किस वर्ष माना जाता है? मतलब किस वर्ष के बाद से ऐसा माना जाता है कि अब मुगल साम्राज्य का अंत हो चुका है? 1757, 1803, 1857 या 1858? तो 1858 के बाद मुगल साम्राज्य का अंत हो जाता है। और अंतिम शासक कौन होते हैं? बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर, भारत का बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय, सिर्फ जफर नहीं, जफर द्वितीय था, ये सेकंड था। ये मुगल साम्राज्य का अंतिम राजा बनता है। ठीक है, और 1858 के बाद मुगल साम्राज्य पूरे तरीके से उसका खात्मा हो जाता है, अंत हो जाता है। नेक्स्ट है, बाबर ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किए थे? 3 बार, 4 बार, 5 बार या 6 बार? तो बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किए थे। कितने बार आक्रमण किए थे? 5 बार आक्रमण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाबर ने भारत में पहली बार किस स्थान पर विजय प्राप्त की थी? बाबर ने भारत पर पहली बार किस स्थान में विजय प्राप्त की थी? पानीपत, बाजौर, दिल्ली या आगरा? पानीपत, बाजौर, दिल्ली या आगरा? इसमें से नेक्स्ट लोगों का गलत होगा, क्योंकि सारे लोग सोचेंगे कि पहला युद्ध तो हुआ था बैटल ऑफ पानीपत, तो पानीपत में ही इसने आक्रमण किया होगा। है ना? लेकिन गलत है। इसका सही जवाब है बाजौर। बाबर ने भारत में पहली बार बाजौर पे विजय प्राप्त किया था, है ना? नेक्स्ट देखो, गाजी की उपाधि बाबर ने किस युद्ध के बाद मिला था? बाबर को गाजी की उपाधि कौन से युद्ध के बाद मिला था? बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी या बैटल ऑफ घाघरा? बताओ, सोचो सोचो सोचो। तो गाजी की उपाधि उसको खानवा के युद्ध के बाद मिली थी। ठीक है, और ये चारों जो है वो बाबर के प्रमुख युद्ध हैं, जिसने 4 युद्ध लड़े थे भारत में। देखो कब कब लड़ा था। बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ था। बैटल ऑफ खानवा 1527 में हुआ था। बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में हुआ था। ठीक है, 1528 में। और बैटल ऑफ घाघरा 1529 में। अब इसके बाद कोई युद्ध क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 1530 बाबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बाबर की मृत्यु। तो उसको गाजी की उपाधि कब मिलती है? किस युद्ध के बाद मिलती है गाजी की उपाधि? खानवा के युद्ध के बाद मिलती है। ठीक है, और ये इसके
टाइमलाइन है, आप याद कर लेना, 1526, 27, 28, 29, ठीक है। बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ घाघरा। और 1530 में जो बाबर होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हुमायूं ने अपना निर्वासन कहाँ बिताया था? हुमायूं ने अपना निर्वासन कहाँ बिताया था? अफगानिस्तान में, ईरान में, तुर्की में या उज्बेकिस्तान में? तो क्यों निर्वासन इसको लेना पड़ा? क्योंकि 1540, कब मैंने बोला? मैंने बोला 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज हुआ। क्या हुआ? बैटल ऑफ कन्नौज हुआ। अब बैटल ऑफ कन्नौज किसके बीच हुआ था? सूरी, शेर था सूरी, शेर शाह सूरी वर्सेस हुमायूं, ठीक है, वर्सेस हुमायूं। इसके बाद हुमायूं हार जाता है, हुमायूं हार जाता है और वो भारत छोड़ के चला जाता है। कहाँ जाता है? ईरान चला जाता है, वो ईरान में रहता है, ठीक है। 15 साल बाद 1540 में वो भारत छोड़ के चला जाता है बैटल ऑफ कन्नौज के बाद। और ठीक उसके 15 साल बाद 1555 में, कब? 1555 में फिर हुमायूं वापस आता है। हुमायूं वापसी होती है, हुमायूं वापसी, ठीक है। हो गया क्लियर? नेक्स्ट देखो, हुमायूं की मृत्यु की किस कारण हुई थी? हुमायूं की मृत्यु किस कारण हुई थी? युद्ध में, या बीमारी से, या फिर सीढ़ियों के गिरने से, या विष देने से? तो हुमायूं की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने से हुई थी। ये अपने लाइब्रेरी के सीढ़ियों से गिर गया था, ठीक है। लाइब्रेरी के सीढ़ियों से हुमायूं गिर गया था, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो जाती है 1556 में। देखो 1556 में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट देखो, अकबर ने किस युद्ध के बाद गुजरात पर पूर्ण अधिकार स्थापित कर लिया? अकबर ने किस युद्ध के बाद गुजरात पर पूर्ण अधिकार स्थापित कर लिया? हल्दीघाटी का, चित्तौड़ का, गुजरात अभियान या रणथंभौर? तो अकबर ने गुजरात अभियान के बाद गुजरात पर अपना पूर्ण अधिकार कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर विजय कब प्राप्त की थी? अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर विजय कब प्राप्त की थी? तो 1565 में, 1568 में, 1572 या 1576 में? तो अकबर ने 1568 में चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है। नेक्स्ट है, अकबर के समय मीर बख्शी का मुख्य कार्य क्या था? अकबर के समय जो मीर बख्शी थे उनका मुख्य कार्य क्या था? राजस्व था, या सेना नियुक्तियां, या न्याय था, या धार्मिक कार्य की देखरेख थी? तो जो मीर बख्शी थे उनका काम था सैन्य नियुक्तियों का, ठीक है। सैन्य नियुक्तियों में सेना में कौन आएगा, कैसे आएगा, कितने सैनिक किसके पास है, ये सारी चीजों की देखरेख मीर बख्शी करते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सदर उस सुदूर, मैंने क्या बोला? सदर उस सुदूर किस विभाग का प्रमुख था? सेना का था, धर्म एवं दान का था, न्याय का था, या राजस्व का था? तो सदर उस सुदूर धर्म और दान का था, ठीक है, धर्म और दान का विभाग था। फिर देखो, मुगल प्रशासन में वकील का कार्य क्या था? मुगल प्रशासन में वकील का कार्य क्या था? सम्राट का प्रधान का सलाहकार, सेना प्रमुख, या न्यायाधीश, या कर अधिकारी? क्या होता था? मुगल प्रशासन में वकील का कार्य सम्राट का प्रधान सलाहकार होता था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, दीवाने खास का उपयोग किसके लिए किया जाता था? दीवाने खास जो होते थे उसका उपयोग किस लिए किया जाता था? जनता से मिलने हेतु, निजी दरबार हेतु, सैनिक प्रशिक्षण हेतु, या धार्मिक सभा हेतु? तो दीवाने खास का उपयोग जनता से मिलने के लिए किया जाता था। समझ में आया आपको? तो ये हमने पूरे मुगल साम्राज्य के 111 शुभ 111 सवाल किए हैं जो आपके PYQ से लिए गए हैं, उनमें बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी आपके पेपर में पूछे जाएंगे। इन सारे चीजों का आप नोट्स बना लो,
है ना, नोट्स बना लो सारे, आपको जो इसमें खुद से आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस को एक जगह नोट कर लो, ताकि आप आगे जाके रिवीजन करो तो इजी से, मतलब इजी हो, हार्ड ना हो, ठीक है, आराम से आप रिवीजन कर लो, है ना। चलो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।